तो अयोध्या में राम मंदिर चंदा मामले को लेकर सियासत तेज है। 20 पन्नों की एसआईटी रिपोर्ट, 8 आरोपियों की गिरफ्तारी और ट्रस्ट से जुड़े पदाधिकारियों के इस्तीफों के दावों के बीच हनुमानगढ़ी के महंत राजू दास का भी बड़ा बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि पूरे मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए। जी महाराज ने कहा था कि धैर्य बना के रखें, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। विपक्ष के बहकावे में ना रहें, बरगलाने में ना रहें। 500 वर्ष के त्याग तपस्या संघर्ष, लाखों राम भक्तों की प्राणों की आहुति के बाद, बहुत संघर्ष के बाद पूरे जातिवाद, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण को एक साथ जोड़कर हिंदू एक हुए, तब राम मंदिर का निर्माण हुआ है। आज विपक्ष को खटक रहा है, इसके नाते विपक्ष राजनीति कर रहा है। मथुरा में आध्यात्मिक गुरु साध्वी ऋतंबरा ने अयोध्या राम मंदिर से जुड़े मामले पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। तो वहीं उन्होंने चंपत राय को लेकर कहा कि उन्होंने वर्षों तक अनेक उनके समर्पण और निष्ठा को देखा है। कुछ लोगों की गलत हरकतों के कारण ऐसी स्थिति बनी है जो कि बेहद ही दुखद है। बहुत दुर्भाग्यपूर्ण प्रसंग है ये। आस्थाएं जब धक्का खाती हैं तो बहुत घायल कर देती हैं। श्री राम जन्मभूमि का संघर्ष 500 वर्ष लगातार चलने वाला संघर्ष है, जिसमें धन की तो छोड़ दो, जो है प्राणों को न्यौछावर किया गया। राम लला के लिए शीश पे पगड़ियां बांधना स्वीकार नहीं किया गया, पैरों में जूतियां पहनना स्वीकार नहीं किया गया और अपने प्राणों तक की आहुति दी गई है। उस स्थान पर इस तरह की घटनाएं सचमुच दुर्भाग्यपूर्ण है। योगी जी ने जैसे कहा था कि दूध का दूध पानी का पानी होगा, दंडनियों को दंड मिलेगा, इसीलिए अपनी श्रद्धा को, जैसे गंगा जी के तट पर कोई व्यक्ति बैठ के हमारे साथ छल कर दे तो हम गंगा जी के प्रति उदासीन नहीं होते, इसी तरह श्री राम जन्मभूमि के प्रति जो पूरे संसार के कोटि कोटि सनातनियों की आस्था है, वो अक्षुण्ण है, वो अक्षत है, वो कभी खंडित होने वाली नहीं है। के चंपत जी के बारे में जब भी ये सवाल खड़े होते हैं तो मैं तो असहज हो जाती हूँ, क्योंकि उनकी निष्ठा, उनका समर्पण हम लोगों ने लंबे काल तक देखा है, उनके परिश्रम को भी देखा है। लेकिन वही वाली बात है कि कभी कभी ऐसा होता है कि चंदन के वृक्ष पे भी सर्प लिपटे होते हैं जो अपने विष का त्याग नहीं कर पाते। आसपास वाले लोगों ने इस तरह का दुराचरण किया कि एक ऐसे व्यक्ति को भी प्रश्नों के कटघरे में आज हम खड़ा देख रहे हैं, जो देख के अच्छा नहीं लग रहा। तो राम मंदिर मामले को लेकर साध्वी ऋतंबरा की भी ओर से बड़ा बयान दिया गया। उन्होंने कहा कि जो भी दोषी हो उनके खिलाफ कार्रवाई की जानी चाहिए। वहीं चंपत राय के सवाल पर उन्होंने कहा कि मैंने उनकी निष्ठा को, उनके समर्पण को देखा है, लेकिन चंपत राय के बारे में जब भी ऐसी कुछ बातें होती हैं तो उनका मन दुखी हो जाता है। तो देखिए, राम मंदिर मामले को लेकर प्रतिक्रियाओं का भी दौर जारी है और इसी बीच एक और खबर भी आपको बता दें, जहां पर अयोध्या के राम मंदिर दान मामले पर कथावाचक पंडित धीरेन्द्र शास्त्री का भी अब बड़ा बयान सामने आ चुका है। उन्होंने दान में कथित गबन के आरोपों पर कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि राम मंदिर के दान में करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था जुड़ी है। उन्होंने कहा कि जो भी इस मामले में दोषी होगा उसे कानून के साथ साथ भगवान के न्याय का भी सामना करना पड़ेगा। साथ ही उन्होंने कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच होनी चाहिए और दोषियों पर सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। रावण तो ये भी है, बस रूप बदल गए। इन्होंने तो, रावण ने तो केवल माता जानकी जी की चोरी की थी, राम मंदिर के दान पात्र में लाखों लोगों की श्रद्धा चोरी हुई, करोड़ों लोगों का भरोसा चोरी हुआ। और हमें खबर मिली कि एफआईआर हुई है, अभी और जांच हो और पकड़े जाएंगे, पक्का है, और पकड़े जाएंगे। लेकिन ये तो ठीक है, इतना हम कह सकते हैं, ज्यादा तो नहीं, और कह भी दें तो कोई बुराई नहीं, सच तो सच है, और जिसको बुरा लगे भला लगे वो उसका अपना काम। हम इतना कह सकते हैं, रावण ने माता जानकी जी की चोरी की थी, उसका परिणाम यह निकला कि सात परिवार सहित नाश हुआ। करोड़ों लोगों के दान, राम मंदिर में राम को दिए हुए दान को जो चोरी करेगा, पक्का है वो सरकारी दंड तो पाएगा ही, भगवान का महादंड पाएगा। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज, स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर, देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट
इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।